तो वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन हमने देखे थे ना। एक क्वेश्चन करें वापस। 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा, ऐसा क्वेश्चन दे रखे। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हम जानते हैं इसके दो रूट होते हैं अल्फा बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन, तो माइनस माइनस 4/2, तो ये 2 आ गया। और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, वो आ गया -3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के रख लिया। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एलसीएम आया अल्फा बीटा। एलसीएम क्या आया? ऊपर हो गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब ये तो मेरे पास है ही नहीं। इसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा भी नहीं है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो मतलब एक वैल्यू डाल रहे हैं तो दूसरी वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। तो बच्चों अल्फा माइनस बीटा भी निकालना पड़ेगा। बोलो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2, उसका रूट 2 से इसको काट दिया तो 4 प्लस 6, ये आ गया √10 आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां पे डाल, √10 का होल क्यूब, अल्फा बीटा की जगह -3/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 और अल्फा बीटा की जगह -3। 2 से 2 क्या हो गया? √10 का क्यूब क्या हो गया? 10√10 क्या हो गया? और प्लस और माइनस क्या हो गया? 9। ये अल्फा माइनस बीटा है, सॉरी, ये अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? √10। तो √10 का होल क्यूब कितना हो गया? 10√10 माइनस 3 3 जा 9, 9√10/2 और माइनस का 3/2, 2 एलसीएम, 2 से 2 काटेंगे एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद तो 20√10 माइनस 9√10/2 माइनस 3/2, 2 से 2 गया। 20√10 में से 9√10 गया तो कितना हो गया? 11√10/-3, यही इसका क्या हो जाएगा?
है ना। अच्छा, अब एक नई चीज बताने को कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ ये कौन है क्वाड्रेटिक, कितने रूट होते हैं हमें निकालने होते। अब उल्टा उल्टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन जब रूट्स गिवन है, कौन गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक। देखो अल्फा 10 बीटा 4, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करो 40। यही आंसर इस पे। अगर अल्फा दे रखा है 15, बीटा दे रखा है -10, अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 15 और -10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, नहीं +5। हाँ फॉर्मूले में तो माइनस है ही ना, तो 15 और 10 माइनस का है ना, तो ये कितना हो जाएगा -5x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -150। अरे समझा। बताओ अल्फा -2 बीटा -4, बताओ क्या लिखूं पहले। आप सब बच्चे बोलेंगे क्या लिखूं पहले, फिर क्या साइन, फिर इन दोनों का एडिशन कितना, तो ये -6, फिर x, फिर इनका मल्टीप्लाई, तो बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना। और अगर इसको कंपेयर कराना है किसी इक्वेशन जो दे रखी है उसमें p और q की वैल्यू बतानी है, तो बताओ p की वैल्यू क्या हो जाएगी, और q की x नहीं होगा, x नहीं लेते, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी। कंपेयर भी हम करा सकते
अच्छा बताओ, am इक्वल टू 10, gm इक्वल टू 5, फाइंड क्वाड्रेटिक, कैसे पॉसिबल? am, भाई am किसका? रूट्स का। रूट्स कौन? अल्फा बीटा। रूट्स कौन? तो am किसको बोलते हैं? a प्लस बी बाई टू। और gm किसको बोलते हैं? ए बी का अंडर रूट का। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20। तो हम लिखेंगे रूट अल्फा बीटा इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 25। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक। अच्छा, अगर ऐसे बोले 1 रूट इज 2 + √3, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब दो रूट देने चाहिए ना, अल्फा और बीटा। अरे पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर अल्फा 2 + √3 है तो बीटा क्या होगा? 2 - √3। जब अपन अल्फा बीटा निकालते हैं तो प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब पहले दिन पहला लेक्चर लिया था, फॉर्मूला बोलो -b प्लस माइनस √d/2a, तो दोनों आंसर सेम आते हैं ना, एक बार प्लस का साइन और एक बार। अरे तो यार अल्फा अगर उसने 2 + √3 दे दिया तो बीटा 2 - √3 अपनी मर्जी से मानेंगे हम। ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे? सम। सम यानी अल्फा प्लस बीटा। तो 2 + √3 प्लस 2 - √3, √3 से √3 गया, कितना आ गया? फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। 2 + √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से, तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 - 3 कितना आया? तो ये तो कौन आया? अल्फा प्लस बीटा। और ये कौन आया? अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर कराना है तो p और q की वैल्यू बताओ। p की वैल्यू -4, साइन भी तो ध्यान देना है, और q की वैल्यू 1। ऐसे कर लोगे ना क्वेश्चन।
अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 1 रूट इज 2kx² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बताऊं, ये जो 1 रूट इज 2 है इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं। और जो रूट होता है वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। क्योंकि ये x की वैल्यू 2 है, किसकी वैल्यू 2 है, तो आपको ये 2 यहां पे लगा देना है। तो k इंटू 4, 5 इंटू 2 प्लस 6, 4k माइनस 10 प्लस 6, 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 4, तो k का वैल्यू 1। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, 1 रूट इज r x² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, फाइंड अदर रूट, फाइंड अदर रूट। बीटा बताना है। देखो मुझे बताओ अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब 1 रूट इज r मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, तो r, बीटा अपन को निकालना है, c की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू कितनी है। r से r क्या हो गया, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/p। नोट डाउन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लोज हो। अब आप सोच रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 3 सॉल्यूशन होते हैं, तो क्या वो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने कहा करते हैं। बोले सर हम x की वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS चेक करें तो हमारे आंसर आ जाएंगे। मैंने कहा आ जाएंगे, बट वो लंबा प्रोसीजर हो गया, क्योंकि आपको ऑप्शन ए भी रखना पड़ेगा, बी भी रखना पड़ेगा, सी भी रखना पड़ेगा और डी भी रखना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि कौन सा आंसर सही है। सर क्या कोई उसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है, यस। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारा टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें 15 ही क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ax³ bx² cx d इक्वल टू 0, इसके 3 रूट होते हैं, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c, अल्फा बीटा गामा। इसको हम x माइनस a, x माइनस b, x माइनस सी बी लिखते हैं। x माइनस a का मतलब अल्फा इक्वल टू a, x माइनस बी का मतलब बीटा इक्वल टू बी और गामा इक्वल टू सी। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है x प्लस ए वाई प्लस बी x प्लस बी x प्लस सी, तो बताओ अल्फा इक्वल टू माइनस ए, बीटा इक्वल टू माइनस बी और गामा इक्वल टू माइनस सी। कई बार ऐसे लिखा हुआ भी आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई होता है माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों का एडिशन चेक करना है और तीनों का एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। और ये कहां अवेलेबल है, यहां पर अवेलेबल है।
अल्फा बीटा गामा का एडिशन माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अभी आपके पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ी देर में पल्ले पड़ेगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब। अभी इसको नोट करो। सुनीता मैम है। बहुत ही छोटा तरीका बता देता हूं, सिंपल सा तरीका क्यूबिक इक्वेशन का। इसका देखिए, देखना, एक्स क्यूब माइनस 6x² 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड द सॉल्यूशंस। ऑप्शन इज 2 1 4 2 3 1 -2 -3 -1 जी 4 2 -1। अब हमें पता नहीं चल रहा तो पहले एक तरीका सुनो। ये तीन सॉल्यूशन है, तीनों किसके हैं? एक्स के। कौन है? अल्फा बीटा गामा। बोलो। तो पहला ऑप्शन बोलो 2। 2 वहां लगाओ, LHS इक्वल टू RHS, फिर 1 लगाओ, फिर 4 लगाओ, ऐसे नहीं आया, फिर सेकंड ऑप्शन लगाओ। पहला तरीका समझ गए? क्या है पहला तरीका? हर वैल्यू को रख के देखो, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आंसर होगा। तो बताओ ये छोटा तरीका हुआ या बड़ा? बड़ा हुआ। ये तो क्या हुआ? तो मैं छोटा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अल्फा बीटा गामा का एडिशन होता है माइनस बी अपॉन ए। ये रहा बी और ये रहा ए, तो माइनस इंटू -6/1। तीनों का एडिशन किसके बराबर आना चाहिए? क्या ये 6 आ रहा है, 7 आ रहा है? अरे 7 आ रहा है, कैंसिल। क्या ये 6 आ रहा है क्या? आंसर खत्म। सिंपल। +6 आना चाहिए, +6। माइनस यानी माइनस माइनस बी अपॉन ए, +6 आना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6। इसमें 6 नहीं आ रहा, इसमें -6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, उसमें 5 आ रहा है, कैंसिल। इतना जल्दी हो गया आंसर। बोले सर ऐसा हो गया तो 2 बार 6 आ गया। तो एक और काम करो, अल्फा बीटा गामा -d अपॉन ए, ये रहा डी, माइनस इंटू -6/1। बताओ तीनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? 6। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या होता है? 6। और 2 + 3 + 1 भी क्या होता है? 6। क्या ये ट्रिक समझ में आ गई? क्या आ गई होगी? ये हमें कुछ भी नहीं करना, b अपॉन ए चेक करना है।
स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशो स्क्वायर, जैसे 4:5 है, स्क्वायर करो 5 का, अकॉर्डिंग देख। अब बुक निकालो, क्यूबिक में जाओ बच्चे, क्यूबिक में जाना। क्वाड्रेटिक तो मैंने करा दिया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया कि मैंने, ऑप्शन बताओ इसके क्या है, 1 2 3 या 2 3 1, 1 2 3, 1 2 3 का टोटल 6 होता है, 1 2 3 का मल्टीप्लाई 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करें, चलो 2 कर, बोलना 2। अच्छा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखना सब ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए माइनस 2/1 -2 के बराबर आना चाहिए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए 2 के बराबर आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें तीनों का एडिशन -2 आ रहा है, -2 आना चाहिए तीनों का एडिशन। बी क्या है, बी -1 1, ये लो तीनों का एडिशन -2 ही तो आ रहा है, और इन 2 + 2 आ रहा है, इन 2 + 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल हाँ सही है। तो बताओ टाइम लगा क्या? अच्छा, अब तीसरा या चौथा क्वेश्चन में पैटर्न चेंज कर दिया। हाँ नहीं, अजीब सा लिखा हुआ है, तीसरा बोलो, x x -4 x + 5, ये अल्फा बीटा गामा है। x के बगल में कुछ भी नहीं है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4 और गामा की वैल्यू -5। तीनों का एडिशन है -1, तीनों का एडिशन। तो जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b अपॉन ए -1 आएगा, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो 0 आ रहा है, 0 4 -5। अच्छा, x -4 x + 5 को हाँ मल्टीप्लाई करके तो भी आ जाएगा आंसर, पर वो लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है विद क्यूबिक। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ना, इन तीनों का एडिशन क्या आ रहा है, -1, और तीनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0। अरे बोलो ना, तो जिसमें d 0 होगा वो आंसर होगा, जिसमें d आ रहा है उसको तो हटा दो। ऑप्शन ए में बोलो, d आ रहा है क्या उसमें, ऑप्शन ए में d है क्या, हटा उसको। ऑप्शन बी में d है क्या, वही आंसर है, खत्म, चेक कर लो। अरे भाई जिसमें d 0 हो गया वही तो आंसर होगा, d 0 हो रहा है ना, तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई। और क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, यानी ये d क्या हो गया, 0, ये d क्या हो गया, तभी तो ये तीनों का मल्टीप्लाई 0 आएगा। अल्फा बीटा गामा -d अपॉन ए होता है, तो जिसमें d गायब होगा वही तो इसका आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी बोलो, x³ + x²
28। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो माइनस बी अपॉन ए, ये -1, तो बोलो कितना आ रहा है? -1, तो अपना भी तो -1 ही आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस अपॉन दिस कितना आएगा? -1। और अपने ये जो अल्फा बीटा गामा है इनका एडिशन भी कितना आ रहा है? -1। उल्टा क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन से रूट, इक्वेशन से, वो तो पहला क्वेश्चन था, ये क्या है? रूट से इक्वेशन, रूट से इक्वेशन। फिनिश। अब अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको करके लाना।